कांग्रेस से तो पप्पू यादव नाराज है, पूर्णिया से उनको टिकट वो मान जाएंगे ना, मान जाएंगे जी। वीणा देवी बार बार कह रहे हैं कि मेरी गार्जियन है, पप्पू यादव मानेंगे? हाँ मान जाएंगे, सब एक ही है। की लहर लग रही है आरजेडी के आरजेडी कट गया पैसा। यादव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर दिख रही है? आरजेडी की। आरजेडी की। हाँ 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने काम किया है, अब इस पर जनता वोट उससे पहले का भी काम है, 17 महीना में जो किया वो किया ही है। केंद्र का बात है, बीजेपी आगे करेगा किसी भी हाल में। रोजगार के नाम पर हम लोग को वोट देना है तेजस्वी यादव। जी। जो जिन्होंने 17 महीने में जो काम कर दिया है, जिस तरह से जो बिहार के बेरोजगार लड़के थे जिसने रोजगार देने का कार्य किया है, इसलिए इस बार हम लोग रोजगार जो कोई भी आएगा रोजगार का बात करेगा, हम लोग रोजगार के पर हम लोग फिरा है। चिराग पासवान जो है इस बार तेजस्वी पर भारी जरूर पड़ेंगे। मैं चाह रहा था ना कि लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं 10 साल के बाद भी, बट इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला हुआ उस पर कोई बात नहीं कर पा रहा है। आप जो कर लालू यादव एक समय जीतते थे तो कहता था कि जिन निकल गया, बेईमानी कर लिया, और नीतीश कुमार जीते तो नहीं। आप सुनिए, नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बिहार की सियासत में उठापटक देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिला, जिसको लेकर लगातार पप्पू यादव नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और इस माहौल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किससे ज़्यादा बाजी मारेगा, आइए हम आपको पटना की जनता से ही सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? हम क्या बोलेंगे, नाम बताइए। बबलू कुमार। इलेक्शन आ रहा है, इस बार किसको वोट देने का प्लान है? हम लोग बीजेपी के देते हैं। बीजेपी को देते हैं। अजय निषाद कांग्रेस में चले गए, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उनके पास अजय निषाद, और वो कांग्रेस में जा चुके हैं अभी। तो कांग्रेस में गए तो उन्हीं को ना होगा, हमको तो हम जिसको देते हैं उसी को देंगे। अच्छा, आप बीजेपी को ही देंगे? क्या लग रहा है बिहार में किसकी लहर दिख रही है? अभी कैसे बताएं हम लोग अभी नहीं बता सकते हूँ, तो अभी टाइम है तो आएगा तो बताएंगे। किस क्षेत्र से हैं आप? हाँ, किस लोकसभा क्षेत्र से हैं आप? हम लोग, मेरा समझिए कि हम लोग इनकम टैक्स के पास मेरा घर हुआ। इनकम टैक्स के पास। हाँ। तो इस बार किसको वोट देने का प्लान है बीजेपी की तरफ से? अब देखिए जब आएगा तो हम अपने आप को बोले, फिर तो सब आप बता देंगे। ठीक है, इस बार क्या माहौल लग रहा है चाचा? कोई ठीक है, क्या माहौल लग रहा है सर, किसको वोट देंगे इस बार? आरजेडी को। आरजेडी को जी। अजय निषाद बीजेपी से हटकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है अजय निषाद के पास है, और वो अब कांग्रेस में जा चुकी है। तो कांग्रेस का फायदा आरजेडी का होगा, फायदा ना आरजेडी को फायदा होगा, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस साथ में अलायंस पार्टी है दोनों ने। लेकिन कांग्रेस से तो पप्पू यादव नाराज है, पूर्णिया से उनको टिकट वो मान जाएंगे ना, मान जाएंगे जी। वीणा देवी बार बार कह रहे हैं कि मेरी गार्जियन है, पप्पू यादव मानेंगे? हाँ मान जाएंगे, सब एक ही है। इतने साल से काम किए हैं पूर्णिया में, मान जाएंगे? हाँ मान जाएंगे। आरजेडी से अलग से लड़ लेंगे। ठीक है। इस बार किसकी लहर लग रही है? आरजेडी के। आरजेडी। आप कहना है, पूछना आप ही बताइए कहाँ लग रहा है। अच्छा, आरजेडी। 17 महीने का काम। 17 महीने काम, आप पहले का भी काम है। रेलवे का इस बार पता है, इस बार रेलवे पे आधे पैसा काट लिया सबका। अच्छा। आप बताइए, रेलवे जब लालू जी थे तो सबके रेलवे इतना घाटा में जा रहा है। सीट आप रिजर्व कर जाइएगा तो प्लेन से रिजर्व 1 महीने से सीट है, तो ये रेलवे वाला करे घाटे है। घाटे है। रेलवे वाले को फायदा हाँ ही आप किसी रेलवे वाले से पूछिए, सबका 1-1 महीना का कट गया पैसा। यादव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, पूरा। लालू यादव तो टिकट 26 टिकट अपने साथ रख लिए, कांग्रेस 11 टिकट बोल रही थी, 9 टिकट ही दिए। वो तो उनसे पूछिएगा कैसे रखे वो ये तो बात हमसे नहीं जानेंगे। आप तो परिवार में है, दोनों कोई साथ है, तो किसी न किसी के साथ तो ना उसको देगा ना उसको देगा। परिवार बात तो सब कर रहा है। देखिए बीजेपी में कांग्रेस को बिहार में आप ही बताइए, कल का फोटो आया है कि हमारे प्रेसिडेंट खड़ी है, प्रधानमंत्री बैठल है, यह बीजेपी की सरकार है। फोटो भी कहिए तो हम दिखा देंगे। रिस्पेक्ट पहले हम लोग के देश में पहले राष्ट्रपति को दिया जाता है, उसके बाद किसी को दिया जाता है, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। अच्छा, मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में बिहार में जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट। ये फोटो देखिए, मुनमुन जी खड़ी है। क्या नाम बताया? मेरा गुलशन कुमार। क्या नाम, राष्ट्रपति का नाम क्या लिया? मुनमुन द्रौपदी। द्रौपदी। अच्छा ठीक है, मिस्टेक हो गया, इतना हर बार मिस्टेक होता है, सबसे होता है। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा जो भी नाम हो, सॉरी मैम।
अरे प्रधानमंत्री देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, गलत बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। हम लोग नेता है, हम लोग जो है दिख रहा है वो बता रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर दिख रही है? आरजेडी की। आरजेडी? हाँ। 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने काम किया है, अब इस पर जनता वोट। उससे पहले का भी काम है, 17 महीना में जो किया वो किया ही है। अच्छा, ठीक है। क्या लग रहा है सर, किसकी लहर चल रही है? आरजेडी। आरजेडी? हाँ। पूरा युवा आरजेडी का फैन हो गया है? जी। अच्छा, नौकरी लेने का विचार है जी। इस बार। ठीक है। किसको वोट देंगे इस बार? मैडम देखिए मैडम, केंद्र का बात है, हम तुम मैडम बीजेपी के लाएंगे। बीजेपी को लाएंगे? बीजेपी कह रही है कि बिहार से 40 सीट लेकर जाएंगे। बिहार से देखिए, केंद्र का बात है, बीजेपी आईबे करेगा किसी भी हाल में। जी जी जी। अगर इंडिया अलायंस आती है तो आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो सब दिन वही रहेंगे, मोदी रहेंगे। सब दिन वही रहेंगे? उनका ऐसा कोई है ही नहीं, देखिए कोई है? अच्छा, कोई नहीं है, एक है ही नहीं है, सिर्फ वही है ही है। ठीक है। ममता बनर्जी आपको ठीक नहीं ये सब नहीं चलेगा, लगती? राहुल गांधी ठीक नहीं कोई नहीं चलेगा। पढ़े लिखे हैं, उससे क्या होगा? मोदी मोदी है, मोदी कोई टकरे नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस बार किसकी लहर लग रही है बिहार में? जी इस बार हम लोग रोजगार के नाम पर हम लोग को वोट देना है। तेजस्वी यादव। जी, जो जिन्होंने 17 महीने में जो काम कर दिया है, जिस तरह से जो बिहार के बेरोजगार लड़के थे, जिसने रोजगार देने का कार्य किया है, इसलिए इस बार हम लोग रोजगार जो कोई भी आकर रोजगार का बात करेगा, हम लोग रोजगार के नहीं हम लोग फिरा है। बीजेपी के एक बड़े नेता अजय निषाद है, जिनके पास निषाद समाज का वोट बैंक है, वो अब कांग्रेस में गए हैं, तो लग रहा है कि एनडीए को इससे नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल नुकसान झेलना पड़ेगा जी। सब जितने भी युवा है इस बार सब लोग रोजगार के नाम पर इस बार कांग्रेस अलायंस के साथ हैं। इस बार इंडिया अलायंस? हाँ, इंडिया अलायंस के साथ हैं इस बार। जी, क्या लग रहा है किसकी लहर लग रही है इस बार? देखिए मैम, जिसका विजन क्लियर होगा, जिसका मतलब ये है कि हाँ हम जीतने के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब इंडिया अलायंस जो है उनके पास कोई चेहरा मतलब खुल करके सामने आ नहीं रहा है कि हम इनको बनाएंगे, और एनडीए में जो है वो है फिक्स है कि मोदी जी जो है इस बार भी गर्दा करने वाले हैं, और 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद से मोदी जी का फिर से एक बार हम लोग स्वागत करेंगे। तो पूरा देश जो है, पूरा बिहार और पूरा देश जो है एकजुट होकर के मोदी जी को फिर से जिताने का प्रयास जो है वो कर रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो ये भी है कि चेहरा मायने नहीं रखता है, ये भी बात सही है। ये देखना है कि 10 साल में मोदी सरकार ने किया क्या है, और अभी तक देखे होंगे कि 101 कारण जो है वो आया हुआ है, किताब आया हुआ है जिसमें लिखा गया कि 100 कारण मोदी जी को क्यों वोट दिया जाए। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इस बार जो है फिर से मोदी जी आने वाला है, ऐसा लग रहा है। आपने बोला चेहरे पर वोट नहीं देते हैं, लेकिन सब तो जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दे दें। चेहरा हम मानते हैं कि चेहरा नहीं देखना चाहिए, लेकिन आप एक तरफ से पिछला रिकॉर्ड जो है, अभी बंगाल में तो मोदी सरकार नहीं है, आप वहाँ का काम देख लीजिए, और दूसरे जगह जो है अपने आप एक गुजरात को बंगाल से आप कंपेयर कीजिए, गुजरात कहीं बहुत आगे निकल जाएगा। तो जहाँ बीजेपी की सरकार है, बिहार के बारे में, बिहार में बहुत हुआ है, बिहार में भी हुआ है। हम मानते हैं कि तेजस्वी यादव के पास यूथ आइकन का वोट है, तो सिर्फ तेजस्वी के पास ही नहीं है, चिराग पासवान के पास भी यूथ का वोट है, वो तो एनडीए के साथ है। तो एनडीए का इस बार परचम जो है झंडा जो है वो लहराने वाला है। तो चिराग पासवान इस बार तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे? हाँ क्या मैम? चिराग पासवान इस बार तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे? चिराग पासवान जो है इस बार तेजस्वी पर भारी जरूर पड़ेंगे मैम, क्योंकि उनके पास जो है युवाओं का सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा है। कुछ कह रहे थे सर आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। इस बार इलेक्शन में ये कहना चाह रहा था ना कि लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं 10 साल के बाद भी, बट इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला हुआ उस पर कोई बात नहीं कर पा रहा है। पहले तो लोग चल रहा था चलो हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट दे रहा था, लोग दे रहे थे, आप लोग भी दे रहे थे, हमने भी दिया है। फिर लोगों ने, मोदी सरकार ने रोजगार के नाम पे कुछ नहीं किया, महंगाई चरम सीमा पे है, फिर भी लोग चल रहा था कि चलो साफ छवि का नेता है, एटलीस्ट करप्शन नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या है, क्यों नहीं उस पर कोई बोल रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड में जो हफ्ता वसूली किया गया है बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है, 4-5 ऐसी दवाई कंपनी है जिनको ड्रग लाइसेंस नहीं मिल रहा था, जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो उनको ड्रग लाइसेंस मिल गया। अब वो जो दवाएं बनाएंगी मार्केट में, जो दवाई बना के उतारेगी मार्केट में, उस दवा को आप खाएंगे, हम खाएंगे, आपका हेल्थ कहीं ना कहीं खराब होगा, उस पर क्यों नहीं बोलते हो? जो बीफ कंपनियां हो गई, बहुत सारी बीफ कंपनियां हो गई,
जो का खुद चंदा दिया है मोदी जी को सबसे ज़्यादा। क्या कह रहे हो? अरे यूपी में सबसे ज़्यादा बीफ कंपनी है। योगी का सरकार बोलता है राम मंदिर ठीक है, राम भगवान का आस्था सब मानता, मगर ये चीज़ सही नहीं ना है कि वहीं से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहीं से होता है। प्लस बात और बीजेपी प्लस वोट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, वो तो पहली बात सभी जगह हो रहा है घोटाला। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सोशल मीडिया पूरा छाया हुआ रहता, बट मगर मोदी नहीं। अब क्या स्टूडेंट के लाइफ में चाहिए पढ़े लिखे, मोदी क्या पढ़ा लिखा, जो बोलता है हम चाय बेचते हैं, वो एजुकेशन का महत्व क्या समझेगा बताइए। तो इस बार लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस? नहीं कांग्रेस, ऑफ कोर्स कांग्रेस। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। जी वो पढ़े हुए हैं, लंदन से पढ़े लिखे नहीं, एजुकेशन पहला देश बना जो एजुकेशन पे टैक्स लगा है। एक सेकंड, लेकिन उनको बोलने ही नहीं आता, बताइए उनको बोलने ही नहीं आता। भैया नहीं देखा आपका स्पीच, इंग्लिश में आज तक मोदी एक शब्द नहीं इंग्लिश में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं। चिराग पासवान के सामने आप राहुल गांधी को ला करके देखा, दिन भर एसी में सोते रहते हैं बैठ के, वही चिराग पासवान है जो दिन भर एसी में सोता है। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन बिल्कुल। जो स्टूडेंट है हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार का मौका तो निकल रहा है जी। आप ऐसे टीचर और बीपीएससी के जो हम एग्जाम दिए तो अच्छा पेपर गया था, तो ये पेपर रेलवे का कब से अभी आया हुआ है ना, कब से 2014 के बाद कितने बार आप बताइए ना। एनटीपीसी का आया हुआ कि नहीं आया हुआ है? 2014 के बाद एलपी का आया हुआ। क्या बोलते हैं भैया आप, अब पढ़े लिखे इतना क्या लॉलीपॉप है मैडम। एसएससी सीजीएल में कितने की वैकेंसी आती थी बताओ, एसएससी सीजीएल में कितने की वैकेंसी आती थी? लेट मी टेल यू यार, एसएससी इतना आ गया क्या? अरे मैन पावर कम हो गया है, मैन पावर कम हो गया, टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया। हमको क्या मतलब? अरे लंदन तो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है ना। पहली बात बता देते, देखिए लंदन का पॉपुलेशन और इंडिया का पॉपुलेशन नहीं देख रहे हैं आप। रोजगार दोनों 150 करोड़ क्रॉस करने वाला है, क्रॉस करने वाला है। क्यों नहीं ला रहा? इतना 400, मैं क्या पूछ रहा हूँ, 300 के आसपास मेजोरिटी है अभी भाई मेरे, 300 भाई मेरे 300 मेजोरिटी है, 300 के आसपास उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्यों नहीं ला रहा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एक चीज आप जान लीजिए कि हम लोग जितना लड़ रहे हैं, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, अब फिर सरकार उसका बनेगा। हम लिख के कह देते हैं, अगर हम एक मिनट अगर यदि सुनिए ना, वो तो जे मार खाता है उसको गाड़ी बकने की आदत होता है। आप जो कह लालू यादव एक समय जीतते थे तो कहता था कि जी निकल गया, बेईमानी कर लिया, और नीतीश कुमार जीते तो नहीं। अब सुनिए, तो जो पिटाता है ना वो गाली बकता है। एक चीज कह देते हैं कि अगर हम लोग अगर वोट नहीं दें तो सरकार कैसे बने, तो फिर उनका बोलिएगा कुछ हो, वोट दीजिएगा उनका, तो सरकार उनका निश्चित बन रहा है, अब बनेगा।